सियासत में कब किसका पलड़ा भारी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाल ही में हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वसुंधरा राजे को जितनी अहमियत दी गई, उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि राजे बीजेपी से साइडलाइन हैं। खुद जेपी नड्डा वसुंधरा राजे को मंच पर लेकर गए, दीप प्रज्वलित करवाया, अमित शाह से मुलाकात हुई और तो और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वसुंधरा से बात की, उनकी बहू की तबीयत के बारे में पूछा। मोदी ने वसुंधरा राजे की बहू के इलाज के बारे में भी डिटेल जानकारी ली और साथ ही इलाज में पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी। मोदी ने कहा कि उनकी शुभकामनाएं बहू निहारिका के साथ हैं। वसुंधरा को चिंता न करने की सलाह दी और किसी भी तरह की मदद के लिए निसंकोच बताने को कह दिया। ये सब कुछ देखकर वहां मौजूद राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बेचैन हो रहे थे। सो पूनिया ने भी महारानी के पास ही जाना ठीक समझा। सतीश पूनिया भी हैदराबाद की बैठक में वसुंधरा के इर्द गिर्द ही नजर आए। हैदराबाद में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन वसुंधरा के साथ नड्डा, शाह और मोदी ने जिस तरह से मुलाकात की, उससे राजस्थान में बीजेपी के नेताओं की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी आलाकमान की ओर से वसुंधरा राजे को इतनी अहमियत दी जाएगी। खैर, जब इतना मान मिला तो महारानी ने भी पार्टी को आगे ले जाने का मंत्र दिया, कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक मजबूत करने की बात कही। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के जरिए 20 करोड़ घरों तक पार्टी की पैठ बनाने की बात कही। सतीश पूनिया भी पार्टी के नेताओं को सुझाव देते दिखे, लेकिन महारानी की आंखों में जो चमक थी, उसे देखकर पार्टी के अंदर वाले उनके विरोधियों की आंखें चौंधिया रही थीं। अब अंदर वाले नेता इस बात को लेकर आशंकित हैं कि कहीं 2023 से पहले राजस्थान में फिर से राजे का पुराना जलवा न दिखाई देने लगे। इन तस्वीरों से एक बात तो साफ है कि बीजेपी आलाकमान और राजे के रिश्तों को लेकर कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो तवज्जो महारानी को खुद प्रधानमंत्री ने दी है, वो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा संकेत है कि महारानी का जलवा बरकरार ही रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।